Hello everyone, I'm here with the topic formal charge in chemistry. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बाद कि कैसे लेविस स्ट्रक्चर और बॉन्ड फॉर्मेशन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर्मल चार्ज इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री फॉर्मल चार्जेस कैसे निकाले जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं डेफिनेशन। फॉर्मल चार्जेस क्या होता है? तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज एक थ्योरेटिकल चार्ज असाइन किया जाता है एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, इट इज एन थ्योरेटिकल चार्ज जो क्या मदद करता है, हमें मोस्ट स्टेबल लेविस स्ट्रक्चर बताता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोस्ट स्टेबल लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियल चार्ज बट इट इज अ बुक कीपिंग टूल फॉर इलेक्ट्रॉन। सो इट डज नॉट शो द रियल चार्ज बट एक आइडेंटिटी या मार्क की तरह होता है in order to know the stability in a different way. Okay, डेफिनेशन की तरफ जाए तो देख क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड और फ्री एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन ए लेविस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, अभी हम आगे एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा हाउ टू अप्लाई ए फॉर्मल चार्ज। अब हमने देख लिया फॉर्मल चार्जेस क्या होता है। ठीक है, कैसे अप्लाई किया जाता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोगों को, लेविस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है कि लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कैसे काउंट किया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ कर लिया लेविस स्ट्रक्चर आपने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। नॉन बॉन्डेड जिसे लोन पेयर कहते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। देन काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स एंड असाइन हाफ ऑफ टू दैट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये भी देख लिया था, और ये चीजें हम अभी एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या ये स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू जीरो आ रहा है, इसका फॉर्मल चार्ज इन स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज जीरो के पास में आ रहा है क्या, अगर हाँ तो इट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला चेक करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर हमें पता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ये तीनों चीजें यहाँ पे वही लिखी होगी। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस शेल लोन पेयर, और एस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, देखते हैं आगे वीडियो में। फॉर्मल चार्ज हमें पता है, हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे होता है। ये- तो CO2 का स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसमें होते हैं चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होंगे छह। यही स्ट्रक्चर होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमारा CO2 का। ठीक है, दो बॉन्ड का शेयरिंग यहाँ से करता है, दो यहाँ से करता है। तो कार्बन की चेक करिए कितनी हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका चेक करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। इस ऑक्सीजन का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब ये लेविस स्ट्रक्चर हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन के केस में। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छः है, सॉरी चार है। ठीक है, अब हम देखते हैं लोन पेयर। क्या कोई लोन पेयर है, इसके पास नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। लोन पेयर जीरो हो जाएंगे। थर्ड वाला एस यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एट इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, FCV माइनस L, आगे क्या था, माइनस हाफ ऑफ एस। ठीक है, तो हाफ ऑफ एस, V क्या है हमारे पास यहाँ पे, फोर। लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, जीरो। हाफ ऑफ एस कितना है, एस यानी एट। ठीक है, तो ये रह जाएगा कितना, फोर। बचा क्या, फोर माइनस फोर, ये क्या रह जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, कार्बन के केस में। ओके, कार्बन के केस में फॉर्मल चार्ज हमारा जीरो आया। ठीक है, तो ये कैसे आया ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास टोटल,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे 6। ये स्ट्रक्चर था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था कार्बन के साथ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है। लोन पेयर हमारे पास कितने हैं? 1 2। और क्या बचा हमारे पास? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा इसका फॉर्मल चार्ज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे? लोन पेयर में 4 रहेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर नहीं बताना, टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 6 है, ठीक है, 6। नेक्स्ट हमारा आता है लोन पेयर। लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? आ, एस एस के पहले आता है हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 4। बच गया कितना? 2 1 2, 2 2 4। तो ये आएगा 6 - 4 2, और 2 - 2 आएगा 0, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में भी कितना हो गया? 0। ओके, तो कार्बन भी 0 आ रहा है हमारा, ऑक्सीजन भी 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा है CO2 का। सेकंड देखते हैं हम NH4 के केस में। NH4 के केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। लोन पेयर और हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने? NH3 है, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, लोन पेयर पेयर 1 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 एंड 6, तो 6 क्या हो गए? ये हो गए, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इसका कितना आएगा? सबसे पहले क्या है? V5 माइनस लोन पेयर हमारे पास कितने हैं? 2, माइनस हाफ ऑफ क्या है? 6, तो ये आ जाएंगे 3। 5 - 2 कितना होता है? 3। 3 - 3 कितना होगा? 0। ओके, ओके। सो ये हम लोगों ने देखा किसका? NH3 के केस में, ओके। हाँ, यहाँ पे NH4+ है, उसका भी हम लोग देख लेंगे। तो ये था NH3 के केस में। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। अ, हम लोग देखते हैं NH4+ का, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये NH4+ था, मैंने जो बनाया बताया था वो NH3 का था। NH4 केस में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 4 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे, 1 2 3। और चौथा जो लोन पेयर का हाइड्रोजन होता है उससे अटैच, इलेक्ट्रॉन होता है उससे अटैच होता है, ठीक है। और सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, जिसको अभी हम प्लस चार्ज से बता देता हूँ, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 5 हो गए वैलेंस शेल में। लोन पेयर हमारे पास 0 हो गए, और इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं जिसको हम S से लिखते हैं, वो हमारे पास 8 हो गए। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो FC कैसे निकालता है? हर बार फॉर्मूला लिखे ताकि याद रहे आपको भी। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आ, वैलेंस शेल में 5, ठीक है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर में 0, माइनस हाफ ऑफ, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? 5 - 4, ये मल्टीप्लाई में, ओके। 5 - 4, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 1, ठीक है। ये किसके केस में था? नाइट्रोजन के केस में, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाइड्रोजन अगर देखें हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लोन पेयर कितना है? 0।
बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहे हैं, ये तो कट जाएगा, बचता कितना है, वन। ठीक है, सॉरी वन नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि वन यहाँ पे, टू इंटू टू क्या होगा, आंसर वन आएगा। तो वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो, तो इसका फॉर्मल चार्ज भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओ थ्री वाले के केस में। ओ थ्री क्या होता है, ओजोन। ओजोन वाले के केस में क्या होगा, ओजोन वाले के केस में होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छः। लोन पेयर कितना है, टू। एंड ये हमारे पास सिक्स बाई टू, यानी हमारे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, सिक्स है। ठीक है, तो अगर इससे यहाँ पे देखें तो सिक्स माइनस टू, ये इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आंसर क्या आएगा, वन। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, और ये वाला हमारा शेयरिंग वाला, इंटू डिवाइड बाई हाफ वाला है, टू। ओके, यहाँ पे जीरो आएगा। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे सिक्स है वैलेंस शेयर, लोन पेयर भी इतना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा माइनस वन। ओके, सो रिजोनेंस के केस में चेंजेस होते हैं क्योंकि बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल के साथ, जो कि क्या है, NO2 NO3 नेगेटिव। ठीक है, NO3 नेगेटिव। इसके केस में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच। ओके, लोन पेयर जीरो हो जाएंगे। जीरो क्यों जाएंगे, क्योंकि पांच में से तीन तो ऑक्सीजन अटैच है और एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा। देन 8/2, 8 कहाँ से आया, 8 शेयरिंग हो जाएगी तीन ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक, डन, प्लस वन। ऑक्सीजन के केस में देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 6 है, एंड 2/2 यानी माइनस वन, तो इसका आंसर क्या है, प्लस वन माइनस वन। ओके, नेक्स्ट आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। अगला है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव के केस में देखें तो क्या है, डबल बॉन्ड टू, SO4 मतलब एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन अटैच है। ओके, तो सल्फर के केस में देखें तो उसमें कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छह हो जाएंगे। ये किसके ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, छह थी, इसके पास भी उतने ही रहेंगे क्योंकि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। लोन पेयर जीरो हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही पेयरिंग कर लेते हैं। बॉन्डिंग जो है वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जीरो आएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जीरो आएगा, सिंगल बॉन्डेड का भी जीरो आएगा। ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, ये वाला और एक इसके पहले वाला, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक ये वाला भी ट्राई कीजिएगा होमवर्क में। ओके, सो मूव करते हैं। NO3 हो गया हमारा, SO4 2 नेगेटिव हो गया। मूविंग टुवर्ड समरी, ये क्या देखा हमने अभी तक, फॉर्मल चार्ज क्या करते हैं, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जो लोअर फॉर्मल चार्ज होता है वो जीरो के पास में होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है शुड रिसाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जो नेगेटिव चार्ज अभी हम लोग देख रहे थे ऊपर NO2 के केस में, तो वो कहाँ पे आएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे आएगा। देन यूजफुल इन रिजोनेंस आयन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रॉब्लम, ये यहाँ पे रिजोनेंस इनमें सब में फॉर्मल चार्जेस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताएं, इसके कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो होता है। आपको सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आना चाहिए, फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत इजी हो जाता है। ओके, थैंक यू।